आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और 79वें स्वतंत्रता दिवस का लाइव जश्न आप देख रहे हैं सीधे अटारी बॉर्डर से। अटारी वाघा बॉर्डर जीरो लाइन पर यहां भारत के सांस्कृतिक रंग आपको देख रहे हैं। यहां आपको पंजाब का भंगड़ा दिखाई दे रहा है। खालसा कॉलेज के जवान यहां पर भंगड़े की परफॉर्मेंस कर रहे हैं और पीछे 25 से 30 हजार लोग अपने दोस्तों का जश्न या कहें कि अपने देशवासियों का जश्न देखने के लिए यहां जुटे हैं। अब की बार का जश्न खास है, खास इसलिए भी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ी संख्या में यहां जश्न को देखने के लिए सिविलियंस पहुंचे हैं। 30,000 की कैपेसिटी पूरी है और कम से कम 10,000 लोग ऐसे हैं जो बाहर खड़े हैं। अब जरा अटेंडेंस में देखिए कौन है, सिविलियंस हैं और आपको आर्मी एयरफोर्स के ऑफिसर्स भी यहां इस जश्न को देखने के लिए आएंगे। आसमान में आप देखेंगे तो तिरंगा लहरा रहा है। ये वो बुलंद तिरंगा जिसके लिए देश के वीर सपूत जवान जान देने के लिए तैयार रहते हैं। और अब की बार यहाँ इंडिया का एम्बलम और उसके नीचे महात्मा गांधी की एक विशाल तस्वीर का अनावरण किया गया है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और यहाँ आपको भंगड़े के रंग दिखाई दे रहे हैं। अब की बार यहाँ पर बड़ा जोश है और इस बात का जोश यहाँ लगातार देखने को मिल रहा है। सामने आप देखेंगे तो बीएसएफ के आईजी यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर आए हैं। डायरेक्टर जनरल बीएसएफ यहाँ पहुंचे हुए हैं और भयंकर गर्मी होने के बावजूद यहाँ लोगों के उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और यहाँ लगातार पंजाब की संस्कृति के रंग, जरा चेहरे पर भाव देखिए, दाढ़ी देखिए, ताव देखिए और ये भंगड़ा यहाँ पर। इसके बाद अब आपको यहाँ जोधपुर के रंग दिखाई देने वाले हैं। कहने के लिए पंजाब फ्रंटियर पर जीरो लाइन है, लेकिन यहाँ आपको भारत की विविधता में एकता का हर रंग दिखाई देगा। भारत का आजादी का जश्न दिखाई देगा, भारत के सपनों की उड़ान दिखाई देगी और भारत के अपने भविष्य को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई देगी। लाल किले के प्राचीर से आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना और यहाँ बीएसएफ के इस वाघा अटारी आउटपोस्ट से आप लोगों का जश्न देख लीजिए। इधर देखिए जरा, अब की बार पाकिस्तान की तरफ भी एक बड़ा स्टेडियम नुमा स्ट्रक्चर बनाया गया है। बड़ी संख्या में लोग अब की बार भारत की आजादी का जश्न देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और अब भंगड़े के बाद आपको बीएसएफ की तरफ से भी एक परफॉर्मेंस दिखाई देगी। यहाँ जब भारत माता की जय के नारे लगते हैं तो गूंज इतनी ज्यादा होती है मानो यहाँ से 21 किलोमीटर दूर लाहौर तक की खिड़कियां थरथरा रही हूं। और अब आपको बहुत कुछ यहाँ जीरो लाइन पर आता दिखाई दे रहा होगा। ये आपको दिखाई देगा कि अब कुछ अलग होने वाला है। बाधा, ऊंची उड़ान 16 फुट, अलग अलग बाधाएं रखी जा रही हैं, अलग अलग चैलेंज किए जा रहे हैं। अब देखिए जरा, डॉग शो होने वाला है कि कुत्ता भारत जो कैनाइन ग्रुप है बीएसएफ का, वो कैसे ट्रेन किया जाता है, उसकी क्या भूमिका है, उसको यहाँ दिखाया जाएगा। हैंडलर्स लगातार यहाँ पर मौजूद रहते हैं। बीएसएफ में डॉग स्क्वाड की एक अहम भूमिका है। अहम भूमिका इस तरीके से क्योंकि बॉर्डर के पार से अगर कोई तस्करी हो रही है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, अगर कुछ स्मगलिंग हो रही है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग क्षमताएं विकसित की गई है, जिसमें कैनाइन स्क्वाड एक महत्वपूर्ण स्क्वाड है, जिसमें डॉग अपनी भूमिका दिखाते हैं, अपने मेंटर के साथ एकजुट एक सांस होकर रहते हैं और अपनी क्षमता को दिखाते किस तरीके से डॉग यहाँ पर अपने टारगेट को अचीव करते हैं। क्योंकि यहाँ मैन, मशीन एंड एनिमल दे सिंक इन टुगेदर, क्योंकि बीएसएफ बॉर्डर के हिसाब से अलग अलग इस्तेमाल करती है। राजस्थान बॉर्डर पर ऊंट का इस्तेमाल होता है,
पंजाब बॉर्डर पर डिटेक्शन और इंटरवेंशन के लिए डॉग का इस्तेमाल किया जाता है। अब कैनाइन दस्ता यहां आपको दिखाई देगा। अब देखिएगा जरा किस तरीके से कैनाइन दस्ते की परमिशन के लिए चीफ गेस्ट से परमिशन मांगी जा रही है। अलग अलग 18 फुट ऊंचा, 16 फुट ऊंचा, ये इस तरीके से। जी हाँ, सैल्यूट एक ऐसा माननीय मुख्यातिथि महोदय के लिए बुके लेकर आगे बढ़ता ये श्वान शूर, इसके हैंडलर आप देखिए कैनाइन यहाँ चीफ गेस्ट को जाएगा और गुलदस्ता भेंट करेगा। किस तरीके से गुलदस्ता दिया गया है और यह भी बताया गया है कि चीफ गेस्ट कहाँ है। वो चीफ गेस्ट के पास पहुंच गया है, उसे पता है कि आज का चीफ गेस्ट कौन है, क्योंकि वहां पर उसके कैनाइन दस्ते ने सलाम किया है, झुककर सैल्यूट किया है। ये ट्रेनिंग है कि यहाँ चीफ गेस्ट कौन है ये भी कैनाइन को पता है। कैनाइन का एक रैंक होता है और यहाँ कैनाइन अपनी भूमिका में शामिल श्वान अब मादक पदार्थों को तलाश करने में, उसे ढूंढ निकालने में मदद करेगा, तस्करों को पकड़ने में और सीमा पर चौकसी के लिए इन श्वानों की भूमिका। अब देखिए जरा कैनाइन को बोला गया है कि कहाँ कुछ गड़बड़ है, आप बताइए। उन्होंने कहा है इसमें गड़बड़ है, और जैसे ही गड़बड़ है तो आपने देखा कि कैनाइन ने यहाँ लाल रंग का जो विस्फोटक छुपा कर रखा था वो ढूंढ निकाला है। तो अलग अलग टास्क है। अब अगर आप देखेंगे तो जर्मन शेफर्ड आ रहा है तो वो अपनी भूमिका दिखाएगी। देखिए जर्मन शेफर्ड के सामने क्या चुनौती होगी। ये अलग अलग स्क्वाड है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, इनको संभाल के रखना। देखो इसको हाथ सुंघाया गया है। देखिए किस तरह से एक मार्किंग सिस्टम है, हाथ सुंघाया गया है और अब उस हाथ में एक संकेत है। वो संकेत ये है कि वो किस रुमाल में खुशबू आती है, वो रुमाल ढूंढ लाया गया है। यहाँ पर क्लिप निकल गई है लेकिन उसे अपने पता है हैंडलर कौन है। आगे दौड़ जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन जंप आपको दिखाई देगा। अब जरा देखिए कैसे डॉग स्क्वाड अपनी एथलेटिक स्किल दिखाने वाले। ऑपरेशनल महत्व है जिसकी व्याख्या हम समय समय पर करते रहते हैं। और अब देखिए अपने ट्रेनर का इस्तेमाल करते हुए 20 फीट ऊंचे से इस बॉल को उठा लिया गया है और यहाँ ये अपने ट्रेनर को बॉल वापस की है और आगे बढ़ चला है। आगे हर किसी का अपना एक टारगेट है, ट्रेनिंग है और उसी हिसाब से इनकी किया गया। अब आप कॉम्बिनेशन जंप में देखिए, गति देखिएगा जरा, एनर्जी देखिए, कितनी गति के साथ दौड़ते हुए शानदार जंप और छलांग लगाते हुए। अपना ट्रैक पता है, अपना रास्ता पता है, ड्रिल से वाकिफ है। और कुत्ते की फुर्ती देखिए आप, कितने तरीके से अपने हैंडलर के पास पहुंचे हैं। उन्हें पता है कि मुझे ये टास्क करना है। स्पेसिफाइड ट्रेनिंग, स्पेसिफाइड टास्क आपको दिखा देगा। और अब आप देखिए ये इंडियन ब्रीड है और इंडियन ब्रीड की ऊंचाई देखिए कितनी तरीके से ऊंचे 22 फीट ऊंची छलांग लगाने में कामयाब है। यानी कोई दीवार, कोई सरहद, कोई फान इनके लिए रोक नहीं है और सीधे 22 फीट ऊंची छलांग। और अब जरा एक और कैनाइन दस्ते के जवान की यहाँ फुर्ती देखिए, किस तरीके से ट्रेंड है, हर किसी को अपनी स्किल पता है, वही फॉलो करते हुए। इससे पता चलता है कि ट्रेनिंग कितनी खास है। और एक और आपको इंडियन कैनाइन आपको दिखाई दे रहा है। भारतीय ब्रीड है ये, जिसको हम शिकारी कुत्ते कहा जाता है, लेकिन ये ट्रेंड कुत्ते हैं। अब देखिए किस तरीके से आपको देख पाएंगे कि यहाँ आप कुत्ते को रस्सी पर चलते हुए देख पाएंगे। रस्सी पर चलना ये कला महत्वपूर्ण क्यों है? अगर डॉग स्क्वाड किसी ऐसे इलाके में है जहां इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, जहां विस्फोटक रखे हैं, तो वहां डॉग को बहुत ही
डिसिप्लिन्ड होना होता है, क्या कर सकता है क्या नहीं, अपने ट्रेनर की कमर पर हाथ रखते हुए आगे। तो इस तरीके से अपनी भूमिका निभाने के बाद इंडियन कैनाइन की स्किन या कहीं बाल आपने इस तरीके से चमकते हुए नहीं देखे होंगे, लेकिन ये बीएसएफ की डॉग केयर का है। वहां देखिए जरा, वहां पर इस प्रदर्शन में देखेंगे और ये डॉग कैनाइन दस्ते के मेंबर ने और सीधे हमला कर दिया और वहां किसी के पास बचकर निकलने का कोई मौका नहीं था। दुश्मन पर हमला करने की ताकत भी है, एक्सप्लोजिव को ढूंढने की ताकत भी है, कूदने की ताकत भी है। और अब आपको यहाँ ये श्वान वहां पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों में मदद करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग लेते हैं। इसका ये प्रदर्शन, ये प्रशिक्षित श्वान राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र चेतन। जी हाँ, आप देखिए, इसका नाम है जय डेविल स्लिंग, नाम है गब्बर, और ये तीव्रता के साथ, और ये डॉग का नाम है गब्बर और गब्बर बेहद जोश में है। इनको पुनः अपने प्रदर्शन की ओर के बिना अब आगे बढ़ते हैं अगले इस प्रदर्शन में। जी हाँ, और अब बेहद एग्रेसिव अंदाज में देखिए जरा, दाहिनी ओर ऊंची दीवार की ओर ले जाए, अपनी नजर ले जाए और बैक फ्लिप। जी हाँ, ये बहुत ही शानदार बीएसएफ K9 स्क्वाड कैनाइन के तौर पर, और इस पोस्टर को मैंने खोला है जय हिंद। तो ये कैनाइन स्क्वाड का प्रदर्शन था। अब देखिए जरा बीएसएफ के जवानों की फुर्ती भी कि किस तरीके से इस पूरे डिस्प्ले को यहाँ कुछ ही मिनटों में डिसमेंटल करके हटा दिया जाएगा। यही डिसिप्लिन होता है फोर्सेस का कि 1 मिनट में माहौल बनाना है और 1 मिनट में माहौल पलट देना है। ये हमने देखा कैसे 24 मिनट में हिंदुस्तान ने माहौल पलटा, कैसे 24 मिनट में पहलगाम का बदला लिया। आतंकी 9 ठिकानों को 24 मिनट में नेस्ते नाबूद कर दिया, और जहां सब कुछ आतंकियों के ठिकानों को 24 मिनट में पैक करके इस तरीके से जनाजा निकलवा दिया था, वो यहाँ आप देख सकते हैं। ये सांकेतिक है, लेकिन कुछ इसी गति से आपने आतंकी गायब होते देखे थे जब भारत की तरफ से जवाबी हमला किया गया 6 और 7 की दरमियानी रात को। ये भारत की सीमाओं पर, भारत की सेनाओं का, भारत की सीमाओं के पार भारत की सेनाओं का पराक्रम था जो पूरी दुनिया ने देखा, और पूरी दुनिया अभिभूत हो गई। आवाज सुनाई दी आपको? मराठा साम्राज्य में इस तरह की ढोल परंपरा रही। महाराष्ट्र में उत्सवों में इस तरह का ढोल दिखाई देता है, और मराठा परिधान में तिरंगा की पगड़ी लिए महाराष्ट्र का ढोल अब आपके स्क्रीन पर आ रही है। महाराष्ट्र की भूमि से पुरुष और महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर बड़ा ढोल यहाँ लेकर पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्रीयन साड़ी और कुर्ते पजामे के वेश में, साथ में ताशा भी। भारतीय सशस्त्र सेना बलों को सलाम करने का ये तरीका है। मराठी परिधान में महिलाएं और पुरुष बड़े बड़े ढोल ताशे और केसरी झंडा लेकर अभिनंदन कर दिया है, और अब आगे आ गए हैं। जब ये ढोल बज रहे हैं तो यहाँ दर्शकों का जो 7वें आसमान पर है। ये भारत की संस्कृति के वो रंग हैं जिनको देखने के लिए देश और दुनिया से सब लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और आज आपने यहाँ गदका देखा, भंगड़ा देखा, बिहू देखा, और अब महाराष्ट्र का आप देखिए ढोल, माथे पर पगड़ी, नाक में महाराष्ट्र नथनी, गले में महाराष्ट्र जेवर और महाराष्ट्र अंदाज में बांधी गई साड़ी, और यहाँ केसरिया झंडा
अगुवाई करता हुआ ये यहाँ पर सांस्कृतिक परेड का हिस्सा है। और अब जरा महसूस कीजिए ढोल की थाप को, क्या पुरुष क्या महिला सब बराबर, माथे पर तिरंगे की पगड़ी और यहाँ ढोल बजाते हुए। जरा महसूस कीजिए, कुछ देर हम चुप रहेंगे और इस ढोल की थाप को महसूस करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ शिवाजी महाराज की प्रतिमा का भी कदमताल होते हुए नजर आ रहा है। सांस्कृतिक रंग यहाँ पर, और शिवाजी महाराज की प्रतिमा को जीरो लाइन पर वहाँ स्थापित किया गया है, मानो शिवाजी के पराक्रम को दिखा रहे हों। जीरो लाइन तक शिवाजी महाराज की मूर्ति को लेकर आए और यहाँ जीरो लाइन पर स्थापित कर दिया है, मानो ये शिवाजी महाराज का दरबार हो। और यहाँ भगवा झंडा है और यहाँ आपको ढोल ताशे के साथ प्रदर्शन करते हुए लोग इतने उत्साहित हैं कि अपने स्थानों पर खड़े हो गए हैं इस तरीके से। और अब देखिए लोगों का जोश देख। जय भवानी, जय शिवाजी के नारे। अब जरा धुन बदलेगी, अब वैरायटी देखिए, आप रंगत देखिए। और अब यहाँ पर देखेंगे तो भगवा रंग का जो झंडा लिपटा हुआ था वो खुल गया है, और अब उसकी ठाप के साथ कैसे फूल बिखेरते हुए ये झंडा हवा में लहराएगा। सबका एक कोरियोग्राफ्ड वर्जन है, इसमें ढोल है, ताशे हैं और लय है। लहराते हुए झंडे देखिए जरा। ये महाराष्ट्र में जब ढोल बजते हैं तो कुछ इसी तरीके से भगवा लहराता है। और यहाँ अब महाराष्ट्र के रंग आपको देख रहे हैं, और ये सचमुच अभिभूत कर देने वाली धुन है। क्या पुरुष क्या महिला, और इस ढोल की थाप पर नाचते हुए सिख, ये भारत की विविधता है, एकता है, जो भारत को खास बनाती है। जहां ढोल भंगड़े के लिए अलग अंदाज में बजता है और पुणे का ढोल एक अलग अंदाज में। ढोल अलग है, संस्कृति अलग है, थाप अलग है, लेकिन दिल धड़कने वाला एक है, वो है हिंदुस्तान के लिए धड़कने वाला दिल। धुन कोई भी हो, ढोल कोई भी हो, प्रदेश कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, लेकिन हिंदुस्तान के लिए धड़कने वाला दिल एक है। और यही विविधता में एकता भारत को सर्वशक्तिमान बनाती है। इतने बड़े ढोल को उठाना और एक साथ लय में बजाना आसान नहीं है। साथ में आपको यहाँ महिलाएं झूमती हुई नजर आएंगी, ढोल ताशे मंजीरे के साथ। ये भारत की संस्कृति के रंग हैं जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ जो दर्शक आए हैं वो भी अभिभूत होकर
इस पूरे दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। सबके हाथ में मोबाइल है और निगाहें टिकी हुई है हिंदुस्तान की तरफ की जीरो लाइन पर। पाकिस्तान में आज उस तरफ कुछ नहीं है। जब तक परेड नहीं होगी तब तक भारत की तरफ यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम चलेगा और सब उसी को देख रहे हैं। ये भारत के सांस्कृतिक रंग है, परंपरा है, विरासत है, संस्कृति है। यहाँ लहराते हुए ये झंडे सचमुच गजब माहौल बनाते हैं। शिवाजी महाराज के कालखंड में इस तरह के भगवा ध्वज की परंपरा रही, जो महाराष्ट्र, पुणे और मराठवाड़ा में मराठा साम्राज्य की पहचान रही। और उसी संस्कृति और परंपरा को महाराष्ट्र, पुणे से आए नांद ब्रह्म ग्रुप यहाँ वाघा बॉर्डर जीरो लाइन पर परफॉर्म करता हुआ। जैसे जैसे ढोल बजते जा रहा, जरा जोश देखिए जनता का।
किस तरह से अभिभूत कर दिया है यहां मौजूद 30,000 दर्शकों को और करोड़ों दर्शक वो जो टीवी के जरिए देख रहे हैं। गणपति बप्पा बोरिया और जय हनुमान तरह के नारे इस परफॉर्मेंस का हिस्सा है और जैसे ही ढोल की थाप बजती है यहाँ खड़े लोग झूम रहे हैं और आज ऑडियंस इतने ज़्यादा हैं जो हमने पिछले कई सालों में नहीं देखे हैं। 30,000 से ज़्यादा लोग अंदर और कई हजार लोग अभी भी बाहर एलईडी स्क्रीन पर इस पूरे आयोजन को देख रहे हैं और करोड़ों लोगों की निगाहें इस आयोजन के वक्त यहाँ टिकते हैं। प्लीज कोई टॉक बैक पे बोल दो अगर ब्रेक हो ना।
तो अटारी वाघा बॉर्डर से तस्वीर आप देख रहे हैं बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, और जिस तरीके का माहौल है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज आजादी के इस महापर्व पर कैसे हर एक हिंदुस्तानी झूम रहा है, कैसे हर एक हिंदुस्तानी जोश और उत्साह के साथ अपना देश प्रेम, अपनी देशभक्ति को उजागर कर रहा है। कैसे जब भारत के जवान गर्जना करते हैं तो पड़ोसी मुल्क कांप उठता है, ये भारत ने समय समय पर दिखाया है। आज की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी खास इस वजह से है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान के दांत खट्टे कर चुका है, पाकिस्तान को घुटनों पर ला चुका है। और कुछ ऐसा ही नज़ारा इस वक्त आप अटारी वाघा बॉर्डर से देख रहे हैं, जहां गर्जना की जा रही है, जहां सेलिब्रेशन किया जा रहा है, जहां उत्सव मनाया जा रहा है। और ये उत्सव है देश के शौर्य का, ये उत्सव है हमारे वीर जवानों के सम्मान में, ये उत्सव है हमारे देश की आज़ादी को लेकर। हमारे देश की आज़ादी को आज 79 जो ईयर्स हैं, जो साल हैं, वो पूरे हो रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ हिंदुस्तान की जीत का जश्न मन रहा है, ढोल की थाप है और उस पर झूमते हुए यहाँ हजारों दर्शक। जैसे ही ढोल बज रहा है, दर्शकों की तरफ से ताली बजाई जा रही है, यहाँ भगवा लहरा रहा है। ये जश्न है ऑपरेशन सिंदूर का, ये जश्न तिरंगे के साथ। यहाँ हर कोई ऑपरेशन सिंदूर का जश्न बनाने पहुंचा है, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। तिरंगे में लिपटे हुए यहाँ देश के नौजवान दिखाई देंगे, बच्चे दिखाई देंगे, बुजुर्ग दिखाई देंगे। और ये आज की परेड इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले कई सालों बाद यहाँ आज इतनी भीड़ है कि इसे आप ओवर कैपेसिटी, ओवर क्राउडेड कह सकते हैं। 30,000 से ज्यादा लोग यहाँ अंदर मौजूद हैं और लगभग 15,000 लोग बाहर इस सेरेमनी को देख रहे हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की इस पूरी स्टेडियम नुमा सेटिंग में अब आपको ढोल की थाप है। आंखों पर भाव देखिए, ढोल की थाप को महसूस कीजिए और देखिए हिंदुस्तान का जोश। हर किसी पर तिरंगे की पगड़ी है और लहराते हुए यहाँ केसरिया झंडे मानो ऑपरेशन सिंदूर की जीत का ऐलान कर रहे हो। और यहाँ की जोश देखिए, जैसे ही एक इशारा होता है तो यहाँ जोश साथ में आसमान पर होता है। जय शिवानी, जय भवानी के नारे यहाँ इस पुणे के कल्चरल ग्रुप की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और ये सशस्त्र सीमा बल को अपनी तरफ से इनका ये डेडिकेशन है। भारतीय सशस्त्र सेना बल, उनको सलाम करने के लिए यहाँ पुणे से ये ग्रुप आया था और महाराष्ट्र की संस्कृति के रंग आपने यहाँ देखे। इसके बाद यहाँ 6:20 के बाद से आपको आधिकारिक तौर पर वो बीटिंग द रिट्रीट परेड दिखाई देगी या सुनाई देगी, जिसको देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। लेकिन उससे पहले आप यहाँ रंग देख रहे हैं भारत की संस्कृति के। इस एनर्जी को देखिए, समझिए, महसूस कीजिए। ये यहाँ की स्थिति है और यही वो एनर्जी है जो हर किसी को अभिभूत कर रही है। ये सचमुच जादुई एहसास है। इस एहसास को आप यहाँ बिना आए महसूस नहीं कर सकते। जब पूरा हिंदुस्तान एक होकर यहाँ आजादी का जश्न मनाता है और ये जब थाप चलती है तो अब जरा जोश देखिए किस तरीके से इस स्टेडियम में लाखों लोग जब एक साथ भारत माता की जय के नारे लगाते हैं तो किस तरह की ऊर्जा का संचार होता होगा। और जो जीरो लाइन पर यहाँ खड़े हैं उनकी धड़कनें किस तरीके से बढ़ जाती होंगी, उसका सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। इधर अगर आप देखेंगे तो सामने जीरो लाइन है, ये दरवाजे बंद हैं, इन्हें बंद कर दिया गया क्योंकि हमारे टूरिस्ट पर हमला हुआ। उसके बाद यहाँ जवाब दिया गया और अभी भी ये दरवाजा बंद है। वहाँ शिवाजी महाराज की मूर्ति को स्थापित किया गया है और अब शिवाजी महाराज की मूर्ति को ससम्मान यहाँ से लेकर जाया जाएगा। ये भारत की सांस्कृतिक छाप है।
सांस्कृतिक रंग है जो वाघा अटारी बॉर्डर पर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और जब ये एक लय एक ताल में सारे ढोल नगाड़े बजते हैं तो यहाँ सचमुच अद्भुत माहौल होता है। और जब यहाँ देशभक्ति के गाने बजते हैं तो देखने वाली स्थिति होती है। जिस तरीके से ट्राई सर्विसेज और सशस्त्र सीमा बलों ने अपनी ताकत ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई, यहाँ दर्शकों में भी आपको ट्राई सर्विसेज, एयरफोर्स आपको दिखाई देगी, आर्मी आपको दिखाई देगी, सशस्त्र सीमा बल आपको दिखाई देगी और दिखाई देगी भारत की आम जनता जिन्हें भारतीय सेनाओं पर गुरूर है। आप देखेंगे तो आज सारे पैमाने तोड़ दिए गए हैं। यहाँ पहुंचने वाले दर्शकों ने बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। और अब यहाँ एक बार फिर ये देखिए, ये ग्रुप आया है, साफ लिखा है भारतीय सशस्त्र सेना बलों को सलाम, नंद ब्रह्म। ये यहाँ पर इकट्ठे आए हैं और एकदम जीरो लाइन पर जाकर ढोल की थाप सुना रहे हैं, मानो सीमा तोड़कर लाहौर तक इस धुन को पहुंचाना चाहते हो। ये भारत की संस्कृति के रंग हैं। सबसे अच्छी बात, सबसे आगे तिरंगा हो और वही तस्वीर यहाँ सबसे नजर आ रही है। यहाँ सांस्कृतिक पहचान के तौर पर कुछ भगवा झंडे भी थे, लेकिन तिरंगा सबसे बड़ा और विशाल, वो तिरंगा जिसके लिए हमारे सशस्त्र सीमा बल अपने प्राण देने से भी पीछे नहीं हटते। यहाँ सीमा सुरक्षा बल यहाँ पर अब बीटिंग द रिट्रीट परेड शुरू होने वाली है। अभी तक की जो सेरेमनी थी वो भारत के जश्न, सांस्कृतिक रंग और विरासत की, लेकिन अब यहाँ वो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू होगी जो यहाँ 1952 में शुरू हुई। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी यानी जब पुराने जमाने में बैरिकों की तरफ सेनाओं की वापसी होती थी, लेकिन ये नया दौर है। यहाँ युद्ध 24 घंटे चलता है। यहाँ वक्त की सीमाएं नहीं है, लेकिन कुछ परंपराएं हैं जिनका पालन भारतीय सशस्त्र बल करते हैं। और उसी परंपराओं में से एक है लॉवरिंग डाउन द फ्लैग, यानी सूर्यास्त के वक्त झंडे को नीचे उतारना, और इसी को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी कहा गया है, जिसमें भारत की तरफ से यहाँ बीएसएफ हिस्सा लेती है और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान रेंजर्स होते हैं। लेकिन जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद एक बदलाव हुआ, वो ये कि दरवाजा अभी बंद है, हैंडशेक बंद है, लेकिन अपनी तरफ लगे हुए झंडे सलामत वापस उतारे जाते हैं। तो ये जो झंडे लगे हैं वो जीरो लाइन पर लगे हैं। दरवाजा खुलेगा क्योंकि झंडा दरवाजे के उस पार है, तो दरवाजा खुलेगा। और अब देखिए जरा, आपको बीएसएफ के बुलेट जाबाज आपको दिखाई दे रहे हैं। सोचिए, जीरो लाइन पर भारत की महिला शक्ति तुरंत अपनी पोजीशन में आते हुए और आ गए हैं। इसके बाद देखिए जरा, 1 2 3 4 5 बुलेट पर यहाँ भारत की महिला शक्ति। स्पेस बहुत कम है, लेकिन भारत की महिला शक्ति इतने कम स्पेस में अपनी पोजीशन लेना और उसके बाद तुरंत यहां से हट जाना, ये सीमा भवानी गैंग। और अब देखिए जरा, इतने कम समय में बुलेट पर आना, चढ़ना, सलामी करना और फिर नीचे उतरना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए यहाँ नीचे आना, सामने सीमा है और कंट्रोल करते हुए फिसले, लेकिन उसके बावजूद चले गए। ये इनका कंट्रोल है, ये डिसिप्लिन है, ये दिखाता है कि किस तरह की उन्होंने ताकत की है। ये ड्रिल एक लंबे गो थ्रू पास के लिए होती है, लेकिन चूंकि सामने सीमा है तो उसमें कंट्रोल है। एक बुलेट पर ये जवान आपने राजपथ पर देखे होंगे, लेकिन राजपथ पर सब सीधे निकल जाते हैं, यहाँ तो सीमा है, रुकना पड़ेगा। तो देखिए किस तरीके से यहाँ बड़े ही संतुलित अंदाज में बीएसएफ के जवान आसानी से मुड़ के निकल गए। और अब देखिए, बिना हाथ पकड़े बीएसएफ के जवान साथी को कंधे पर बुलाया है, नीचे भी आ गए हैं, ब्रेक भी लगा दिया है और सीमा पर कंट्रोल कर भी लिया है। अब अगले जवान को देखिए, बाइक आगे चल रही है, वो पीछे है
पीछे की तरफ सीमा है, सीमा पर निगाहें नहीं, लेकिन वक्त आने से पहले अपनी सीमा पर निगाहें गड़ा दी हैं। फिर कुछ ऐसे ही अंदाज में यहाँ मिनी लोटस, सीमा भवानी महिला का दल, बुलेट की बाइक और यहाँ एक साथ इकट्ठे आते हुए। सोचिए, एक बहुत ही लिमिटेड स्पेस में आपको एक करतब दिखाने हैं, उसके बाद सामने पाकिस्तान की सीमा है, रुकना है और वापस मुड़ भी जाना है, ये भी आसान नहीं है। देखिए, यहाँ लेटकर बुलेट चलाते हुए, लेटने के अंदाज में सैल्यूट किया है और जैसे ही सैल्यूट पूरा हुआ, यहाँ पर सीमा पर जाकर बुलेट को रोक दिया है। आप कैमरामैन को कहूंगा वो यहीं रखें, क्योंकि वहां का दूसरे कैमरे से आउटपुट आ रहा है, तनाव ना ले। यहाँ चप्पे चप्पे पर इंडिया टीवी का कैमरा तैनात है, हर नजर आ रही है और ये अब की बार की एडिशन है, आप इसे कह सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद की एडिशन। और अब महिला शक्ति को देखिए, तिरंगा लहराते हुए अपनी पोजीशन में नीचे आते हुए और आगे निकल गई हैं। ये पहली बार यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ दिखा रही। देखिए जरा, शीर्षासन किया हुआ है दोस्त के कंधे पर और देखिए आगे है अपनी पोजीशन पे। इस तरीके से अब अगला अपने हथियार को उठा लिया है, दुश्मन पर तान दी है बंदूक, साथी के कंधे पर सवार होकर सामने है दुश्मन, हथियार वापस, पोजीशन वापस और ये बीएसएफ अपनी बुलेट दस्ते को दिखाते हुए। और अब देखिए, अपनी बुलेट को छोड़ दिया है, साथ में दौड़े जा रहा है जवान और अब वापस अपनी बुलेट को भी हासिल कर लिया और वापस करतब दिखाए। ये बीएसएफ के बुलेट दस्ते का करतब है जो हर किसी को यहाँ। अब महिला शक्ति देखिए, हाथ लहराते हुए, पीछे की तरफ मुड़ते हुए और अपनी बाइक पर कंट्रोल लाते हुए। एक बार फिर एक और बाइक सवार अपनी बाइक पर खड़ा है और एक साइड खड़े होते हुए बैलेंस देखिए जरा कि एक साइड खड़े हैं, उसके बावजूद वो अपनी बाइक को सही सलामत चला पा रहे हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद के जश्न का एडिशन है यहाँ पर इस तरीके से। अब देखिए, दुश्मन की तरफ निगाहें नहीं, लेकिन कंट्रोल पूरा है, अपनी सिचुएशन से अवेयर है, निगाहें कहीं भी हो, कंट्रोल खोना नहीं चाहिए, यही मोटो है बुलेट दस्ते का और ये यहाँ की स्थिति है। अब देखिए, बुलेट पर आ रहे हैं, बाकायदा अपने हाथों को लहराए हुए, जैसे ही आगे आए वो बैठ गए और अब एक और बुलेट पर 3 लोटस दस्ता तिरंगा लेकर लहराते हुए बुलेट पर और यहाँ दौड़े चले आ रहे हैं। ये अब की बार का एक नया एडिशन है, ये महिला दल है, एक साथ एक बुलेट पर। सीमा भवानी इस दल का नाम है। अब 2 बुलेट पर यहाँ एक सशस्त्र सीमा बल की सैनिक बीच में खड़ी है, नमस्ते पोज बनाए हुए, दोनों बाइक पर उनके पांव हैं और इस तरीके से ये सीमा भवानी ग्रुप का बुलेट पर प्रदर्शन अपनी पोजीशन के हिसाब से। और अब देखिए किस तरीके से यहाँ सीमा की तरफ दौड़े चले जा रही हैं, तिरंगा लहराते हुए भारतीय सीमा बल की सीमा भवानी। और अब देखिए, अब अपने हथियारों के साथ ऊपर सन गॉगल्स या कहें कि बाइनोकुलर्स के साथ दूर तक नजर, बाकी सब हथियारों को संभाले हुए। और अब देखिए, सीढ़ी चढ़ाते हुए आकर अपनी सीढ़ियों पर चढ़ गए हैं, यहाँ सलाम करते हुए आगे जा रहे हैं और बाकायदा नीचे भी आएंगे। बहुत लिमिटेड वक्त, लेकिन डिसिप्लिन इतना ज्यादा कि पूछिए मत। कुछ ही कदमों में बुलेट की सीढ़ियों पर चढ़ जाना, सवार करना, उसके बाद आना। और इतना ही नहीं, अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब आपको बाइक का जंप भी देखने वाला है। और देखिए अपने साथी की क्षमता पर कितना जोर है या भरोसा है कि सीमा पर लेट गए हैं उनके साथी और ऊपर से निकलेगी बुलेट बाइक। लेकिन उन्हें ये भरोसा है कि मेरा जो साथी बुलेट चला रहा है वो सचमुच शानदार है, उसके काबिलियत पर भरोसा किया जा सकता है। ये बड़ी बात है और यहाँ इन्होंने
बुलेट को उछाल दिया है। वक्त है बीएसएफ की बोल्ट टीम का। ये सचमुच एक अच्छा एडिशन अब की बार हुआ है बुलेट के करतब का। बुलेट के करतब इस तरह के खुले मैदान में या खुली सड़क पर दिखाना एक अलग बात होती है, लेकिन जहां ये सैल्यूट कर रहे हैं, जहां चीफ गेस्ट बैठे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा ही या कहें कि 10 कदम ही दूर है। तो 10 कदम में सैल्यूट देने के बाद अपनी पोजीशन पर आना आसान बात नहीं होती। और अब बीएसएफ की बोल्ट टीम यहां पर अपना वो दिखाएगी, ताकत दिखाएगी, क्षमता दिखाएगी। किस तरह से भारत की वीरांगनाएं सीमा पर खड़े होकर अपनी भूमिका निभाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि पहली बार 1971 की जंग के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग हुई। उस इंटरनेशनल बॉर्डर में गुजरात शामिल था, राजस्थान शामिल था, पंजाब शामिल था और जम्मू शामिल था। और उसी सीमा पर तैनात बीएसएफ की महिला सुरक्षा प्रहरी भी अपनी भूमिका बखूबी निभाती रही। और एक पोस्ट पर जहां से इंडिया टीवी ने रिपोर्टिंग की, वहां से इतना हमला हुआ कि दुश्मन पोस्ट छोड़कर भागने को मजबूर हो गया। और ये ताकत है यहां बीएसएफ की महिला सुरक्षा प्रहरियों की, क्योंकि वो भी कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सीमा पर तैनात रहते हैं अपने सीमा प्रहरियों के साथ। उन्होंने भी देश की रक्षा की कसम खाई है। चीफ गेस्ट ने खड़े होते हुए सैल्यूट स्वीकार किया। ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं जो सीमा पर तैनात हैं, अपनी घरेलू जिम्मेदारियों से ज्यादा देश की जिम्मेदारियों पर भरोसा करती हैं, देश के लिए प्रतिबद्ध हैं। और अब बोल्ट टीम का ये परफॉर्मेंस बंद हो गया है। अब बीएसएफ के अलग अलग इलाकों से जो टीम आई थी वो यहाँ परफॉर्म करने के बाद, जिन्होंने सांस्कृतिक प्रोग्राम किए या फिर फाइट सीक्वेंस, जैसे बीएसएफ पंजाब है, बीएसएफ जोधपुर है, बीएसएफ श्रीनगर है, बीएसएफ जम्मू है, इस तरह से अलग अलग जगह से यूनिट्स आई, उनको यहाँ गिफ्ट दिया गया। तो ये सब स्थिति है। तो अब उनको यहाँ पार्टिसिपेशन के लिए सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद बीएसएफ की वो परेड शुरू होगी। मार्शल आर्ट दंड बट्टा प्रस्तुत करने वाले बहादुर और शिरोमणि गुरुद्वारा। इसके पश्चात एक एक कर आगे बढ़ते ये सभी कलाकार यहाँ उपस्थित हैं, जिनमें शामिल सभी कलाकार और बीएसएफ एसटीसी कश्मीर मार्शल आर्ट दंड बट्टा प्रस्तुत करने वाले कलाकार। और अब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गत्ता प्रस्तुत करने वाली टीम की सराहना माननीय मुख्यमंत्री महोदय डीजीबीएसएफ द्वारा। हम भी अपनी तालियों से इस सम्मान में शामिल होते रहे। बीएसएफ का 19th एसटीसी टेकनपुर की टीम अल्बर्ट टॉक शो के लिए। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये अटारी वाघा बॉर्डर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी चल रही है। और इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में जो जोश है, न सिर्फ हमारी सेनाओं का बल्कि वहां बैठे हर एक हिंदुस्तानी का वो जोश काफ़ी है दुश्मन देश को ये बताने के लिए कि भारत का जो शौर्य है, भारत का जो सम्मान है, भारत में जो वीरता है, वो कैसे दुश्मन के दांत खट्टा करने के लिए काफ़ी है। ये तस्वीरें सीधे अटारी वाघा बॉर्डर से रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हर एक थाप जो इस वक्त आप सुन रहे हैं, वो हर एक थाप, वो हर एक गूंज इस वक्त पाकिस्तान में सुनाई पड़ रही होगी, दुश्मन मुल्क में सुनाई पड़ रही होगी। और ये गूंज काफ़ी है दुश्मन मुल्क के दांत खट्टा करने के लिए कि भारत जब
अपने शौर्य का परिचय देने पर आता है, भारत जब जवाब देने पर आता है, तो कैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क को चंद घंटों में घुटनों पर ला देता है। ये फर्क देखिए 89 साल की गति का, प्रगति का, उन्नति का। ये फर्क देखिए लोकतंत्र का और तानाशाही का। ये फर्क देखिए तिरंगे को चांद पे लगाने का और झंडे पर चांद लगाने का। तो ये फर्क आज यहां और ज्यादा इसलिए याद आता है क्योंकि दो मुल्क जिनकी नियति 14 अगस्त 15 अगस्त को तय हुई, एक मुल्क से विभाजन होकर दो मुल्क बने। एक ने एक रूपता चुनी, दूसरे ने विविधता चुनी। एक ने कट्टरवाद चुना, एक ने सहिष्णुता चुनी। अब देखिए, एक ने विज्ञान चुना, एक ने गूढ़ता चुनी। और अब फर्क ये है कि भारत का गगनयान जाने के लिए तैयार है, अंतरिक्ष में भारतीय जाने के लिए तैयार हैं। चांद पर हमारा अंतरिक्ष उपग्रह लैंड कर चुका है। तो ये उन्नति प्रगति है, लिटरेसी है। भारत ने एक लंबा सफर खेती में तय किया है, आत्मनिर्भरता में। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं हथियारों की आत्मनिर्भरता, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने महसूस की। और अब ऐलान के साथ परेड की शुरुआत हो चुकी है। परेड के कमांडर और डिप्टी कमांडर यहां अपना स्थान ले चुके हैं। परेड कमांडर यहां सबसे पहले आएंगे, परेड की अनुमति मांगेंगे और उस अनुमति के बाद ध्वजारोहण या कहें कि ध्वज को ससम्मान उतारने की इस पूरी प्रक्रिया, बीटिंग द रिट्रीट, को अंजाम दिया जाएगा। ये जो आप सुन रहे हैं, ये कोरियोग्राफर की आवाज है। ये आवाज भारत और पाकिस्तान की तरफ से इस सेरेमनी को कोऑर्डिनेट करती है, क्योंकि आवाज दोनों तरफ सुनाई देती है। और पाकिस्तान ने भी भारत की नकल करते हुए अटारी में जो स्टेडियम नुमा कॉम्प्लेक्स है, वैसा ही एक कॉम्प्लेक्स बनाया है, क्योंकि पहले यहां पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता था। और आज बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। परेड कमांडर अपनी टोपी के साथ आ चुके हैं। जो झंडा उतारने की जिम्मेदारी जिन पर है, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर खड़े हैं। वो ड्रम बीट के साथ कदम ताल करते हुए नीचे उतरेंगे। बीएसएफ के अलग अलग बटालियन के झंडे उसके पीछे होंगे। और देखिए, कदम ताल करते हुए परेड कमांडर आगे बढ़ चुके हैं, 1-2-1 के अंदाज में, एक हाथ से तलवार को पकड़े हुए, दूसरे हाथ से आसमान को छूने की कोशिश करते हुए यहां आए हैं। चीफ गेस्ट के सामने यहां आएंगे, अपने कदमों को हवा में लहराते हुए अपनी पोजीशन लेंगे और फिर परेड शुरू करने की अनुमति मांगेंगे। अपने ग्लव्स को खोलकर दुश्मन को चुनौती देने के अंदाज में परेड कमांडर के सामने खड़े हो चुके हैं। डिप्टी परेड कमांडर आए हैं, वो यहाँ पर अपनी पोजीशन लेंगे और उन्हीं की कमांड पर आगे बात बढ़ेगी। परेड कमांडर के साथ उन्होंने, डिप्टी कमांडर ने अपनी पोजीशन ले ली है। भुजाओं को लहराते हुए, आंखों में अंगार दिखाते हुए, दुश्मन को आंखें दिखाते हुए पगड़ी संभाल ली है। लाल, सुनहरी, नीली, बीएसएफ के रंगों वाली ये पगड़ी 6 फुट 2 इंच से ऊपर हाइट और उसके ऊपर 9 से 12 इंच ऊंची ये पगड़ी। सोचिए, भारत का ये छैला जवान, जिसके मूंछों में है ताव, आंखों में है अंगारे और माथे पर भारत मां के सुपूत होने का गुरूर। तो सोचो, ऐसा बाका जवान कैसे सीमा की प्रहरी बनता होगा, कैसे सीमा की रखवाली करता होगा। और जब भारत का जवान सीमा पर अड़ जाता है तो दुश्मन का हौसला टूट जाता है। ध्वज को उतारने की इस सेरेमनी को बीटिंग द रिट्रीट कहा जाता है। परेड कमांडर के आप देखेंगे अब आगे बढ़ गए।
परेड कमांडर के एक हाथ में यहाँ देखिए पोजीशन लेते हुए एक तरफ तलवार है और ये तलवार संकेत है शक्ति का, शौर्य का। और जब ये बीटिंग द रिट्रीट परेड की अनुमति मिलेगी तो परेड कमांडर अपनी तलवार को मैदान से निकाल लेंगे। ये संकेत है कि हम इस तिरंगे की रक्षा के लिए नंगी तलवार के साथ तैयार हैं और ये तलवार सेरेमनी के अंत होने के बाद ही मैदान पर जाएगी, क्योंकि अगर सीमा खुली है तो प्रहरी तैयार है हथियार के साथ, तलवार के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद, दो ही नारे यहां लगाने की अनुमति है और ये ऐलान बीएसएफ की तरफ से किया जा रहा है। स्टेडियम के मुख्य द्वार सूर्य द्वार स्टेडियम में स्थित एग्जिट का उपयोग करें। एक बार दोबारा सुने, आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है, कृपया परेड समाप्ति तक सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर बैठे। सबको यहाँ अपनी मर्यादाएं बताई जा रही हैं कि आप भारत माता की जय और भारत माता की जय, जय हिंद के अलावा कोई नारा ना लगाएं और ये सारा कोऑर्डिनेटेड होता है। जोश देखिए, क्या बच्चे क्या जवान सब यहाँ पर तालियां बजाकर अपनी सीमा प्रहरियों का हौसला बढ़ाते हुए, 12 लोगों का दस्ता है। भारत माता की जब गूंज यहां होती है तो सोचिए ये आवाज कितनी दूर तक जाती होगी। इस आवाज को यहां खड़े होकर ही महसूस किया जा सकता है जब 30,000 लोग एक साथ भारत माता की जय का नारा लगाएं, उद्घोष करें। ये सचमुच शानदार स्थिति होती है। परेड कोरियोग्राफर को देखिएगा, उनका जोश देखने वाला होता है। उनके भाव देखिए, हाव देखिए, मूंछों का ताव देखिए, जोश देखिए। और अब ये वक्त का इंतजार किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि सूर्यास्त के वक्त के हिसाब से बीटिंग द रिट्रीट का वक्त यहां पर तय होता है। तो ये यहां की स्थिति है। जब तक परेड शुरू नहीं होती तब तक ये कोऑर्डिनेटेड टाइम है, ताकि जो वक्त है वो सेकंड बाय सेकंड मैच हो। जो ये ऐलान देख रहे हैं ये ऐलान है। और अब देखिए भारत की 2 वीरांगनाएं आंखों में अंगार लिए, माथे पर तेज लिए, सीमा की तरफ आगे 1-2-1 के कदम ताल के साथ आगे बढ़ चुकी हैं। वही नीली, सुनहरी और लाल पगड़ी, लंबा कद, और जाकर सीमा पर अपनी स्थिति लेंगी। हवा में अपने कदमों को लहराते हुए, थाप लगाते हुए अपनी पोजीशन ले ली है। सबकी पोजीशन तय है। हर जवान आगे पहुंचेगा। यहां देखिए, अब अगला जवान होगा। यहां जाने वाले, सीमा पर जाने वाले 12 जवानों में से सिर्फ 2 जवानों के पास हथियार हैं, बाकी सब निहत्थे हैं। वो संकेत स्पष्ट है कि हम यहां पर मिनिमम फोर्स के साथ हैं। 2 कमांडो पहले तैनात हो चुके हैं, लेकिन जिन पर झंडा लाने, देखिए भागते हुए अंदाज में मानो दौड़े चले जा रहे हों, और मूंछों को ताव देखते हुए दुश्मन पर निगाहें, 1-2-1 की कदम ताल, हवा में हाथ एक साथ ऊपर उठते हुए, पगड़ी लहराती हुई, और शानदार पगड़ी। अब देखिए थाप दी है, अपनी पोजीशन ले ली है। कमांडो दोस्त के पास जाकर अपनी भुजाओं को लहराते हुए दिखा दिया है। यहां पर ये स्थिति है और अपनी पोजीशन ले ली है, पगड़ी संभाल ली है, साफा संभाल लिया है, और बीएसएफ की पगड़ी का सुनहरा लाल और गोल्डन कलर। उनके पीछे कमांडो, यानी कुल मिलाकर 6 जवान अभी एकदम गेट पर पहुंच चुके हैं, जो इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का हिस्सा है और ये ऊपर जिम्मेवारी है। और अब अगला दस्ता देखेंगे। अब हथियारबंद जवानों का दस्ता 3, 3, 6 और 2, 8 बचे हैं।
12 जा चुके हैं और ये यहाँ की स्थिति है। आप देखेंगे तो जो ये ऐलान किया जा रहा है, इसी से स्टेप्स कोऑर्डिनेट किए जा रहे हैं। और कदम ताल करते हुए आगे बढ़ गए हैं ये पूरा दस्ता, 2 के हाथ में हथियार, कुल मिलाकर 8 का दस्ता, 2 हथियार। सबकी हाइट देखिए, आंखों का तेज देखिए, ताव देखिए, कदम ताल देखिए, किस तरीके से यहां कदम ताल करते हुए दिखा रहे हैं। जोश 7वें आसमान पर, अपनी पोजीशन ले ली है। अब देखिए भुजाओं को फैलाकर चुनौती दे दी हो माने, मूंछों को ताव दे दिया है, आंखों में अंगारे हैं, सीना चौड़ा, भुजाएं टाइट, मुट्ठी बांधकर दुश्मन को चुनौती देने का अंदाज, सीधी आंखों में आंखें डालकर मानो दुश्मन को पिघला देने का दावा रखते हो। यहां मुट्ठी भींचकर चुनौती दी जा रही है। ये यहां की स्थिति है। ये वो जोश है जिसको देखने के लिए यहां लोग पहुंचते हैं, जो इस सेरेमनी को खास बनाता है। भुजाएं फैलाकर दुश्मन को चुनौती दी जाती है और अब सब अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। अब यहां पर आपको बीएसएफ की अलग अलग बटालियन के झंडे मार्च करते हुए आएंगे। लोगों की तालियां और एक के बाद एक बीएसएफ की अलग अलग बटालियन के झंडे, कुल मिलाकर 3, 6, 9, 12 बटालियंस, उनके अलग अलग झंडे, अलग अलग स्थानों पर तैनात बीएसएफ की बटालियन ये सीमा तक जाएंगे, वापस आएंगे और अलग अलग स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। यहाँ परेड में शामिल होने वाला हर जवान 6 फुट 2 इंच से ऊंचे हाइट का और लंबा चौड़ा जवान है। देखिए सब अपनी पोजीशन ले रहे हैं। ऐसे करते हुए सब अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात हो गए हैं। सेरेमनी शुरू होने से पहले ये पोजीशन अलग अलग निर्धारित स्थान है जहां ये सब पहुंचने के लिए तैयार है। अब देखिए जरा जोश देखिए, महसूस कीजिए इस दम को, गुस्सा महसूस कीजिए। शायद सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीएसएफ को भी लगा होगा कि कुछ और होना चाहिए और आज वो मौका है एग्रेशन को दिखाने का। बेहद एग्रेसिव अंदाज में सीना तानकर जीरो लाइन पर बीएसएफ के जवान खड़े हैं। पीछे गूंज रहा है भारत माता की जय, और जब 30,000 लोग यहाँ लगातार भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं किस तरह की स्थिति हो। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। अब देखिए परेड कमांडर आगे बढ़कर परेड शुरू करने की अनुमति लेने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। चीफ गेस्ट डीजी बीएसएफ को तलवार लहराकर, जब वो तलवार लहरा रहे हैं तो पीछे पूरी टीम भुजाएं लहरा रही है और अब तलवार लहराकर वो यहाँ परेड शुरू करने की अनुमति मांगेंगे। अनुमति मिल गई है। अब वो अपने निर्धारित स्थान पर जाकर खड़े होंगे जो कि वहां पर दाएं ओर है। वो अपने उसे स्थान पर खड़े रहेंगे जब तक दरवाजा बंद नहीं हो जाता, और तलवार होगी उनके अपने कंधे पर, क्योंकि ये तलवार मयान से बाहर रहेगी। ये उनकी पोजीशन है। वो परेड कमांडर है। अब डिप्टी कमांडर यहां से अपने बटालियन कमांडर की अनुमति, परेड कमांडर की अनुमति के साथ आगे की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति मांगेंगे। देखिए परेड शुरू करने की अनुमति मांगी गई है, और जैसे ही अनुमति मांगी गई है उसके बाद अब अपने स्थान पर डिप्टी परेड कमांडर पहुंच गए हैं। उन्होंने निरीक्षण किया है
कि क्या सब अपने स्थान पर तैनात हैं। और जैसे ही ये सुनिश्चित हुआ, उन्होंने भी डिप्टी परेड कमांडर के तौर पर अपनी भुजाएं लहरा दी हैं। और अब दो जवान जो पहले तैनात थे, दो पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से, दो भारत की तरफ से, यहाँ भुजाओं को लहराते हुए एक दूसरे को चुनौती देने के अंदाज में आमने सामने आ गए हैं। ये जीरो लाइन पर एक तरफ पाक रेंजर्स काली वर्दी में, दूसरी तरफ यहाँ खाकी वर्दी में बीएसएफ के जवान, दोनों के माथे पर सिख पगड़ी, ऊपर से साफा बीएसएफ के रंगों में सुनहरा, लाल और नीला। यहाँ मुट्ठी बांधकर चुनौती दे दी है सीधे तौर पर देख लेने की, दो दो हाथ करने की। वो दो दो हाथ जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर दिखाए। और जब यहाँ सैनिक भारत के हाथ करते हैं, भाव भंगिमाएं बनाते हैं, तो इधर मौजूद भारतीय दर्शकों का जोश हाय होता है। आज पाकिस्तान की तरफ से भी बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे हैं भारत की आजादी के जश्न को देखने के लिए। एक बड़ा स्टेडियम भारत की मदद करते हुए पहली बार पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया है। बीएसएफ की लाइन ऑफ डिफेंस की भूमिका, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की भूमिका, और उसी भूमिका तहत 1952 में ये बीटिंग द रिट्रीट शुरू हुई। और अब देखिए यहाँ आगे बढ़ चले हैं, भागने के अंदाज में एक दो एक करते हुए आगे बढ़े हैं। पहले से मौजूद सैल्यूट लिया गया, अपने दल को आगे लाने की अनुमति मांगी है। और अब इस संदेश को लेकर वो वापस पीछे दौड़ने के अंदाज में आगे बढ़ते हुए एक दो एक कदम ताल और सीधे अपने दल की तरफ। दल में एक के हाथ में बिगुल है, बिगुल बजाकर बाकायदा उतारा जाएगा। आगे बढ़ने से पहले लेकिन आंखें दिखा दी हैं, मूंछों को ताव दे दिया है, तोड़ देंगे मानो लकड़ी की तरह। और बाजुओं का बल आपने देखा, वो दिखा देंगे, काट डालेंगे, मानो ये कहना चाह रहे हो दुश्मन तुझे निस्तनाबूद कर देंगे। सैनिक की सीमाएं होती हैं, वो बोलता नहीं, वो करता है, करके दिखाता है। मौका जब जब उसे दिया जाता है तो वो पीछे नहीं हटता है। अब अनुमति मिल चुकी है और यहां पर अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर अब ये पूरी टीम आगे जाएगी। गर्मी कितनी है इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी की वर्दी गहरी हो चुकी है पसीने में। और अब देखिए हथियारबंद एक जवान अपनी पोजीशन ले चुका है। शानदार सिख पगड़ी, मूंछों पर ताव, हाथ में सिख की पहचान कड़ा, कंधे पर AK-47, छाती पर तिरंगा और परेड और बीते गए मेडल, बीएसएफ का बैज। जब ये हवा में लहराते हैं तो सोचिए इनकी टांगे कितनी ऊपर तक जाती हैं। 6 फुट 10 इंच से या 7 फुट से ऊपर उनकी टांगे जाती है, क्योंकि 6'4" तो हाइट है और उनकी टांगे उनकी पगड़ी से ऊपर तक जाती है। अकेले जाकर भुजाएं लहराकर दुश्मन को चुनौती देने के अंदाज में ललकार दिया है। और जब भारतीय सैनिक ललकारता है तो सामने बैठे पाकिस्तानी सैनिक भी कुछ इसी तरीके से इसी अंदाज में जवाब देते हैं। और यहाँ सब अपनी एक एक भूमिका से वाकिफ है। नारे की गूंज सुनिए, महसूस की, भारत माता की। इन नारों को आप जो यहां महसूस कर पा रहे हैं, शायद वो टीवी के जरिए ना हो
लेकिन यहां आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं ये नारे जब भारत के सैनिक जीरो लाइन पर कदम ताल करते हैं और पीछे यहां बड़ी संख्या में लोग नारे लगा रहे होते हैं। तो यहां एक बार फिर जीरो लाइन पर मूंछों को ताव देते हुए आगे आ गए हैं। अब एक और जवान हथियारों को लहराते हुए अपनी पोजीशन को ले चुका है। आंखों में एग्रेशन देखिए, महसूस कीजिए इस एग्रेशन को। पगड़ी संभाल ली है, पगड़ी संभाल जट्टा। भगत सिंह के शब्द माने जाते हैं और पगड़ी संभालने के बाद मूंछों पर ताव दे दिया गया है। अटेंशन पोजीशन, बीएसएफ के नारे लग रहे हैं। बीएसएफ के नारे लग रहे हैं। सब अपनी पोजीशन पर। वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय और बीएसएफ के नारों के बीच ड्रम की थाप, वक्त का इंतजार, क्योंकि यहाँ झंडा नीचे करने की जो परंपरा है बीटिंग द रिट्रीट के तहत, वो सूर्यास्त के वक्त से तय होती है। और ये पाकिस्तान के साथ सिंक्रोनाइज्ड इसलिए है क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता कि उसका झंडा पहले नीचे उतरे। तो बेहद सावधानी के साथ इस झंडे को नीचे उतारा जाता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि दोनों देशों के झंडे एक साथ एक टाइम पर नीचे आए। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगातार यहां लगते हुए। अब देखिए जरा, अब एक और जवान तैयार हो गया है, अपनी हथियार को संभाल लिया है, पगड़ी को संभाल लिया है। अब इस जवान की तस्वीर को जरा गौर से देखिए। शानदार पगड़ी, आंखों में तेज, माथे पर बीएसएफ का एम्बलम, हाथ में AK-47 और कदम ताल करते हुए लगभग भागने के अंदाज में सीमा पर आगे बढ़ता हुआ बीएसएफ का जवान। ये यहां की स्थिति है। अब हम भी आंखें दिखाते हुए, आंखों में वो अंगार देखिए, वो देशभक्ति की भावना देखिए, महसूस कीजिए इस पगड़ी का भार, महसूस कीजिए इस एम्बलम का गर्व, महसूस कीजिए दुश्मन को तिरछी निगाह से ताकते सैनिक की आंख, और महसूस कीजिए वो मूंछ। मूंछ प्रतीक है उसके स्वाभिमान का, उसकी प्रतिबद्धता का। और अब जरा इन आंखों की तेजी देखिए, मानो आंखों से ही दुश्मन को भस्म करने की ताकत रखते हो। जब ऐसी निगाहें हों तो दुश्मन कैसे सामने टिक सकता है। गोल्डन कलर का झालर, पगड़ी, माथे पर बीएसएफ का एम्बलम, और अब एकदम भागने के अंदाज में सीमा की तरफ आगे बढ़ चले हैं। वहां जवान बुझाए लहरा रहे हैं,
यहाँ हमारे जवान इस तरीके से ध्वजा लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे जवान ने भी अपनी पगड़ी संभाल ली है। सब पगड़ी धारण किए हुए 1 2 1 करते हुए आगे बढ़ेंगे। सामने जीरो लाइन पर बड़ी तेजी से अपने झंडे को खोलते हुए, झंडे की रस्सी इस तरफ है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी संबंध ऐसे नहीं हैं कि हाथ मिल सकें। पहले इस तरीके से जब दरवाजा खुलता था तो बाकायदा हाथ मिलते थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो हरकतें की गई, अब एक और जवान सीमा की तरफ आगे बढ़ चुका है। यहाँ आप देखेंगे तो भुजाओं को लहराते हुए चुनौती देने के अंदाज में यहाँ मानो गेट तोड़कर पार सीमा के निकल जाना चाहता हो, चुनौती देना चाहता हो। माना इस गेट ने, सीमा ने, या कहें कि कंट्रोल ने ये रोक कर रखा हो, इस तरह की स्थिति है। यहाँ पर अब उस रस्सी को खोल लिया गया है जिसके जरिए तिरंगे को लहराने के बाद नीचे बाकायदा बांध दिया जाता है, लेकिन ये रास्ता अभी खुलेगा नहीं, क्योंकि पहले ये रास्ता आपको खुलता हुआ नजर आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच सभी तरह के संबंध फिलहाल निरस्त हैं, और यही वजह है कि अब ये गेट नहीं खुलेगा, बल्कि तिरंगा सीधा इस तरफ आएगा। लेकिन तिरंगा जब नीचे आएगा तो उसे सुनिश्चित किया जाएगा कि वो दोनों झंडे एक साथ, एक लय, एक धुन, एक ताल के साथ नीचे आए, और ये इस वक्त की स्थिति है। यहाँ वाघा अटारी बॉर्डर पर ये सेरेमनी, अब ये 3 जवान अपनी भूमिका का इंतजार कर रहे हैं। ये 3 जवान जिसके हाथ में, एक के हाथ में बिगुल है और 2 के हाथ में तिरंगा लाने की जिम्मेदारी। बाकायदा बिगुल बजेगा, और जिस वक्त बिगुल बज रहा होगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा होगा, और जैसे ही बिगुल बजेगा तो यहाँ पर कदम ताल करते हुए सैनिक बिगुल की धुन पर नीचे झंडे को ले आएंगे। और अब यहाँ इस बड़ी ऐलान को आप देख रहे हैं, ये ऐलान कोऑर्डिनेशन के तहत है। अब अनुमति मिली है, अब ये अपने झंडे को रिसीव करने की टीम को बताने के लिए आए हैं कि हम यहाँ झंडा लेने के लिए जाएंगे। लेकिन जाने से पहले जोश देखिए, ये जोश ही इस सेरेमनी को खास बनाता है। देखिए कदम ताल करते हुए आगे बढ़ गए हैं। 1 2 1 1 2 1 1 2 1, बेहद जोश, आसमान तक जाते हुए पांव, और दोनों हाथों से पगड़ी संभाल ली है, दोनों मुट्ठियों को बांधकर भुजाओं को लहरा दिया है, छाती चौड़ी करके दिखा दी है। देख ले दुश्मन, यही वो छाती है जो सीमा पर जब एक बार अड़ जाती है तो दुश्मन भागने पर मजबूर हो जाता है। चाहे वो 71 की जंग हो, 98-99 का कारगिल युद्ध हो, हर मौके पर पाकिस्तान को भागने पर मजबूर किया है। और ये यहाँ की स्थिति है। वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगातार लगाए जा रहे हैं। ये स्थिति यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए यहाँ अब ये बदलाव हुआ है,
चूंकि बिगुल नहीं बज रहा है, हैंडशेक नहीं हो रहा है, अब ये दरवाजे नहीं खुले हैं, तो दरवाजे के सीधा इस पार हिंदुस्तान का झंडा आएगा और दरवाजे के सीधा उस पार पाकिस्तान का झंडा जाएगा, क्योंकि बीच में जीरो लाइन पर ये पोल्स गड़े हैं। यहाँ जवान एक दूसरे को भुजाएं दिखाते हुए, मुट्ठी बांधते हुए, चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। ये सचमुच इस सेरेमनी का पिनेकल है, क्योंकि पहले जब जवान दरवाजा खुलता था, हाथ मिलाते थे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात करते थे, तो बहुत सारी स्टेप्स होते थे, लेकिन अब की बार उसमें बदलाव हुआ है, दरवाजा नहीं खुलेगा और इसीलिए अब ड्रम के साथ उस वक्त का इंतजार किया जा रहा है जब ये स्थिति होगी, वक्त होगा कि झंडे को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के तहत सूर्यास्त के वक्त नीचे लाया जाए। और यहाँ सेरेमनी खत्म होने से पहले ही पाकिस्तान की तरफ से दर्शकों का जाना शुरू हो गया है। बीएसएफ के जवान भुजाओं को लहराते हुए सलाखों के पीछे या कहें कि दरवाजे के पार बीएसएफ के जवान पाक रेंजर्स को आंखों में आंखें डालकर चुनौती देना चाहते हों, मानो ये सीमाएं उन्हें रोक रही हैं, मानो उम्मीद कर रहे हो कि काश ये सीमा खुल जाए तो इनको दिखा दें कि कितना जोर हिंदुस्तानी बाजुओं में है। भारत के जवानों को जब जब ये अवसर मिला है, भारत के जवानों ने ये ताकत दिखाई है, साबित किया है हर मौके पर, और ये अवसर उसी जोश को 7वें आसमान पर लेकर जाता है। जब यहाँ 30,000 लोग इस परेड को देखने के लिए आते हैं, तो ये भरोसा सीमा पर खड़े जवान को होता है कि जब वो सीमा पर लड़ रहा होगा तो उसकी देश के 140 करोड़ लोग उस पर भरोसा करते हैं, और वो 140 करोड़ लोगों का भरोसा है। और यही आपसी भरोसा और ये मान्यता कि मेरा जवान अगर सीमा पर है तो मैं घर में सुरक्षित हूं, यही विश्वास भारतीय सेनाओं को इतना मजबूत बनाता है। अब झंडे के लिए रस्सियों को क्रॉस कर लिया गया है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है, अब सबसे कहा जाएगा कि राष्ट्रीय ध्वज उतारते वक्त सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, और जो वर्दी में है वो सैल्यूट करेंगे, बाकी सब यहाँ खड़े रहेंगे। ये ध्वज के सम्मान में प्रोटोकॉल है। निवेदन है, कृपया राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट दें। अब आप मेरे साथ 3 बार हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सोचिए, जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ, और अब यहाँ आ गए हैं, भुजाएं लहराते हुए, चुनौती देते हुए। झंडे को नीचे लाने की प्रक्रिया, झंडे को कंधे से नीचे नहीं लाया जाता। और देखना, जवान जब झंडे को उठाएंगे तो उनके हाथ आगे फैले होंगे और सीने से ऊपर उनके तिरंगा होगा। सीने पे तिरंगा हर किसी जवान की ख्वाहिश होती है। और अब बिगुल के साथ एक साथ कोऑर्डिनेटेड अंदाज में दोनों झंडे नीचे आएंगे। 12 जवानों का दस्ता, 4 एक तरफ, 4 एक तरफ। और अब भूमिका आती है बिगुल की, सलामी देंगे। और सलामी बिगुल के साथ, ये सलामी बिगुल है। सलामी बिगुल के साथ सभी सिविलियंस यहां खड़े हो गए हैं जो वर्दी में तैनात हैं।
उन्होंने सैल्यूट किया है। ये हमारा तिरंगा है और ये हमारा तिरंगे के लिए सैल्यूट बिगुल है। जहां अभी तक नारेबाजी हो रही थी, जोश था, लेकिन अब यहां पिन ड्रॉप साइलेंस है। सभी सिविलियंस अपने स्थान पर खड़े हैं। जो वर्दी में तैनात हैं वो सैल्यूट कर रहे हैं और एक लयबद्ध तरीके से भारत और पाकिस्तान दोनों का झंडा नीचे आ रहा है सलामी बिगुल के साथ। ये बेहद ही कोऑर्डिनेटेड अंदाज में किया जाता है। दोनों पक्षों की तरफ से ये सोच होती है कि हमारा झंडा किसी भी सूरत में उनसे नीचे ना हो और इसीलिए ये सलामी बिगुल के साथ लयबद्ध तरीके से नीचे आता है। जैसे ही झंडा माथे के बराबर आएगा, बीएसएफ के जवान उसको पकड़ेंगे और अपने सीने से ऊपर रहते हुए वापस बैरकों की तरफ लौट जाएंगे। ये यहाँ की परंपरा है। हमारा तिरंगा हमारे सीने से ऊपर रहे, ये सोच है। और जैसे ही सूर्यास्त का वक्त हो गया है, झंडा अब हाथ में आ चुका है। हाथ में झंडा आते ही अब देखिए, भारत माता की जय हवा में लहराते हुए देखिए, झंडे को यहाँ फोल्ड किया जा रहा है और अब झंडे को वापस लाने की प्रक्रिया देखिएगा आप, किस तरीके से एक फॉर्मेशन बना ली गई है। जिस जवान के हाथ में झंडा है उसके हाथों को देखिए, सीने से ऊपर तिरंगा हो और सीने से ऊपर 4 जवान आगे, 2 जवान पीछे, बीच में हमारा भारतीय तिरंगा, सीने से ऊपर तिरंगा रखते हुए 1-2-1 के अंदाज में कदम ताल करते हुए वापस बैरकों की ओर। और ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के तहत भारतीय ध्वज को उतार लिया गया है और भारतीय ध्वज के पीछे आपको एक के बाद एक चलते हुए दिखाई देंगे बीएसएफ के अलग अलग बटालियन के झंडे। चूंकि पहले दरवाजा बंद किया जाता था, लेकिन अब भारत और पाकिस्तान के बीच दरवाजा बंद करने की अनुमति नहीं, दरवाजा खोलने की अनुमति नहीं है। दरवाजा बंद हो गया है और अब यहाँ अनुमति मांगी जाएगी परेड को समाप्त करने की। डिप्टी परेड कमांडर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पहुंचे हैं डिप्टी परेड कमांडर। वो यहाँ अनुमति देते हुए कहेंगे कि ध्वज उतरकर बैरक में वापस जा चुका है। क्या इस सेरेमनी को खत्म करने की अनुमति है? जैसे ही परेड कमांडर इस बात की तस्दीक करेंगे, वो यहाँ आएंगे, चीफ गेस्ट को इन्फॉर्म करेंगे और उसके बाद देखिए, वो जवान वापस तिरंगा छोड़ने के बाद आ चुके हैं सीमा पर और एक बार फिर भुजाओं को लहराते हुए यहाँ दिख रहे हैं और अब मांग रहे हैं अनुमति कि क्या यहाँ पर इस परेड को बंद किया जाए और इसी वक्त का इंतजार है। और इसी के साथ एक एक करते हुए यहाँ वो अनुमति दे दी गई है और अब 2 जवान खड़े हैं। पहले उनकी भूमिका होती थी दरवाजों को बंद करने की, लेकिन परेड कमांडर अभी भी अपने स्थान पर तैनात है। उस अनुमति, अपने डिप्टी कमांडर से ये अनुमति सुनिश्चित करने का कि सभी जवान तिरंगे के साथ बैरकों में पहुंच चुके हैं, अपनी पोजीशन ले ली है और भुजाएं लहराते हुए एक बार फिर दुश्मन को चुनौती देने के अंदाज में आगे बढ़ते हुए अब डिप्टी परेड कमांडर को बता रहे हैं कि देखिए, परेड की समाप्ति हुई श्रीमान। और अब आप देखिए, परेड कमांडर यहाँ नंगी तलवार को लेते हुए चीफ गेस्ट की तरफ आगे बढ़ चले हैं। वो यहाँ आकर अनुमति मांगेंगे, परेड की समाप्ति की सूचना देंगे। ध्वज बैरक में पहुंच चुका है श्रीमान, समाप्ति हुई, ये इन्फॉर्म किया गया है। वापस जाएंगे और अपने डिप्टी कमांडेंट को कहेंगे और यहाँ पर उन्होंने अपनी तलवार को डाल लिया है अपनी कमान में और इसी के साथ यहाँ पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का समापन हो चुका है। अब की बार की बीटिंग द रिट्रीट ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रही, खास थी और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे। इंडिया टीवी की पूरी टीम को वाघा बॉर्डर से दीजिए, वाघा अटारी बॉर्डर से दीजिए अनुमति। फिलहाल
आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार।